आर्थोपेडिक इमरजेंसी में या आर्थोपेडिक ओपीडी में कभी कभार एक केस आता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं सेप्टिक अथराइटिस। सेप्टिक अथराइटिस। अब सेप्टिक अथराइटिस जो है वो आर्थोपेडिक इमरजेंसी है। अगर टाइमली इसे डायग्नोज ना किया जाए तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो डिले होगी, और अगर ट्रीटमेंट डिले होगी तो डेफिनेटली जो इन्फेक्शन है वो जॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देगा, कार्टिलेज को डैमेज कर देगा। इसलिए सेप्टिक अथराइटिस को टाइमली डायग्नोज करना और फिर उसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए एक क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया आप फॉलो करेंगे तो सेप्टिक अथराइटिस को आप फिंगर टिप के ऊपर डायग्नोज करके उसे ट्रीट कर सकते हैं। और उस क्राइटेरिया का नाम क्या है? कोकर क्राइटेरिया। कोकर्स क्राइटेरिया। अब इसके हैं 4 पैरामीटर। ठीक है, कोकर क्राइटेरिया के 4 पैरामीटर है। नंबर 1, नॉन वेट बेरिंग। पेशेंट आपके पास आया है और वो कह रहा है कि भाई मैं चल नहीं सकता, मुझे इतना पेन है कि मैं चल नहीं सकता, तो उसको आपने कितने नंबर देने हैं? 1। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया इसका क्या है? पेशेंट को फीवर होगा और पेशेंट का टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको भी आपने कितने नंबर देने हैं? 1 नंबर देना है। ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया वो है ईएसआर का। आपने ईएसआर करवाना है पेशेंट का, और अगर ये ग्रेटर देन 40 है तो इसको भी आपने कितने नंबर देने हैं? 1। और जो लास्ट क्राइटेरिया है इसका वो है WBC काउंट। WBC काउंट आपने CBC करवानी है और इसमें WBC काउंट चेक करनी है। अगर पेशेंट की WBC काउंट मोर देन 12,000 है तो उसको आपने 12,000 है तो उसको आपने नंबर देना है 1 का। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए? 4। अब हम इसे डायग्नोज किस तरह करेंगे? डायग्नोसिस की हम इस तरह बनाएंगे कि अगर आउट ऑफ 4 में 4 के 4 मिल रहे हैं आपको, ठीक है, 4 आउट ऑफ 4 है, तो आपकी डायग्नोसिस 99% कन्फर्म हो जाती है वहीं पर। ठीक है। और अगर 3 में से 4 क्राइटेरिया आपस में मिल रहे हैं तो इस डायग्नोसिस हो जाएगी 93% कन्फर्म। इसी तरह 4 में से 2 क्राइटेरिया अगर मिल रहे हैं तो डायग्नोसिस 40% चांसेस है कि ये सेप्टिक अथराइटिस हो सकता है। और अगर 4 में से 1 क्राइटेरिया आपको मिल रहा है तो 3% चांसेस है कि ये सेप्टिक अथराइटिस हो सकती है। तो आपने सिंपल क्या करवाना है? पेशेंट की CBC करवानी है, उसमें आपने WBC काउंट चेक कर लेनी है, और ESR करवाना है। देखना है कि अगर वो मोर देन 40 है तो आप ये क्राइटेरिया फॉलो करोगे और इसके मुताबिक अपनी डायग्नोसिस बना लोगे। ठीक है। अच्छा, अब इन पॉइंट में ना एक और पॉइंट ऐड हुआ है जिसकी वजह से हम कोकर क्राइटेरिया को मॉडिफाइड कोकर्स कोकर्स क्राइटेरिया कहते हैं। अब वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है? CRP का। ठीक है। आपने पेशेंट को CRP भी करवानी है, और CRP अगर इसकी 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, इफ CRP इज ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इट इज आल्सो काउंट फॉर 1। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडिफाइड क्राइटेरिया क्या है तो उसमें आपने CRP ऐड कर देना इन पॉइंट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर 4 में से 4 मिल रहे हैं तो 99%, 3 मिल रहे हैं तो 93%। अब अगर 2 या 1 क्राइटेरिया मिल रहा है ना तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बनेगी। अब वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती है? DD हमारी बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर सेप्टिक अथराइटिस नहीं है, 4 में से 1 क्राइटेरिया मिला है, तो DD क्या हो सकती है? नंबर 1।
क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी मीन्स क्रिस्टल फॉर्मेशन इन दी ज्वाइंट। अब वो कौन से कंडीशन है जहां पर ये चीज होती है? एक है गाउट और दूसरी है स्यूडो गाउट। दूसरी डीडी क्या होगी? सेलुलाइटिस हो सकती है पेशेंट को। ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? बर्साइटिस। मोर स्पेसिफिकली पेरिपेटेलर बर्साइटिस। तो इस तरह हम एक सिंपल से क्राइटेरिया के थ्रू सेप्टिक आर्थराइटिस को डायग्नोज कर सकते हैं, उसे टाइमली ट्रीट करेंगे। अगर हमारी ये 99% या 93% कन्फर्म हो जाती है तो फौरी तौर पर हम नी आर्थरोटोमी की तरफ जाएंगे, जॉइंट को वॉश करेंगे। ठीक है।